नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सहित सारे फैंस जो हैं वो एक हो जाएं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 250 मिलियन लोग भोजपुरी को समझने वाले हैं। इतने लोगों का एकजुट हो जाना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पावर आप इस अनुमान से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में जितनी भी भोजपुरी पे आधारित फिल्में बनी हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। जैसे पहला फिल्म पीके, दूसरा गैंग ऑफ वसेपुर, जबरिया जोरी जैसे तमाम ऐसे फिल्में हैं जो भोजपुरी बेस पे बना के उनको हिट कराया गया है। अगर अपने बिहार की बात करें तो बिहार में ज़्यादातर लोग पवन सिंह के फ़ैन हैं, तो कुछ खेसारी लाल यादव के हैं, तो कुछ रितेश पांडे के हैं, जिससे होता ये है कि फैंस आपस में बढ़ जाते हैं और भोजपुरी फिल्म को कोई देखता भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ये कारण हो जाता है कि लोगों का जागरूक ना होना। कुछ लोग एक पार्टिकुलर सुपरस्टार के फ़ैन हैं और वो किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ हॉल में लगा दे तो वो लोग दौड़ के जाके देख लेते हैं और फिल्में अच्छा खासा कमाई भी कर लेती है। लेकिन इससे बस सुपरस्टार का फ़ायदा होता है और बिहार में भोजपुरी का विकास नहीं हो पाता है। जैसे दूसरे राज्यों में मलयालम, साउथ, महाराष्ट्र की फिल्म बहुत ज़्यादा धमाल मचाती है, वैसे बिहार की नहीं मचा पाती है। आइए ज़रा बात करते हैं क्या होगा अगर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के फैंस जो हैं वो एक हो जाएं। दोस्तों हम आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हाल ही में 2 गाना ट्रेंडिंग सेक्शन पे आया था। पहला गाना का नाम बारिश था और दूसरे गाने का नाम जय जय शिव शंकर था। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का ये गाना था और अगर फैंस आपस में एकजुट होकर रहते तो दोनों गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाता और पूरे सुनहरे पन्ने में लिखा जाता कि एक सप्ताह में 2 गाना ऐसा था जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे राज करके आया था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन यहाँ पे बस या तो पवन सिंह का गाना ऊपर जाना चाहिए या फिर खेसारी लाल यादव का गाना ऊपर जाना चाहिए। दोस्तों हम आपको बॉलीवुड की एक खास बात बताते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि भोजपुरी में कितना ताकत है। अगर बॉलीवुड के किसी भी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराना है तो उसके लिए उस फिल्म को 300 करोड़ के आंकड़ा को पार करना होगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 7-8 करोड़ में फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती है, क्योंकि ये लोग फिल्म में पैसा लगाते ही नहीं है। बॉलीवुड वालों के लिए 300 करोड़ सुपर डुपर हिट होने का कारण बनती है। 250 मिलियन ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को समझने वाले हैं और अगर भोजपुरी में कुछ अच्छा फिल्म आए तो ये लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मात्र 4% लोग भी एक भोजपुरी फिल्म को देखते हैं तो उस फिल्म को देखने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ हो जाती है। अगर माना जाए कि एक फिल्म के देखने का चार्ज 300 रुपया है, क्योंकि ये हम एवरेज पकड़ रहे हैं, 700 से लेके 100 रुपये का टिकट होता है, लेकिन 300 रुपये हम एवरेज पकड़ के चलते हैं तो फिल्म महज 1 महीना में ही कमाई कर लेगी 300 करोड़ रुपए, बस भोजपुरी फिल्म। लेकिन भोजपुरी फिल्म में कोई स्टोरी ही नहीं होता है। स्टोरी ना होने का कारण ये है कि पहले तो फिल्म में होगा आधा में कॉमेडी, उसके बाद हीरो को हीरोइन से प्यार होगा, लास्ट में हीरोइन के पापा से मार होगा और हो जाएगी हीरो हीरोइन की शादी और हैप्पी एंडिंग। इस तरीके के हजारों फिल्में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बन चुके हैं और जनता जान चुकी है कि इस फिल्म में होने क्या वाला है, इसलिए लोग फिल्म देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते भोजपुरी के। और बिहार, उत्तर प्रदेश के सारे लोग हिंदी फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या उनमें से आप भी एक हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में महंगे फिल्म ना बनने के पीछे कुछ लोग जिम्मेवार हैं जो कि जागरूक लोग हैं। वो कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला से ज़्यादा बड़ा अपराधी होता है अन्याय सहने वाला। दोस्तों आज कुछ जिनकी कोई औकात नहीं है वो यूट्यूब पे आके किसी भी एक कॉम की, किसी भी एक सुपरस्टार का लगातार सपोर्ट करके आपके भोजपुरी के अस्तित्व को गिरा रहे हैं और आप भी किसी एक सुपरस्टार के फैन बन जा रहे हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव के हों या फिर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के हों। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप क्या करते हैं कि अगर पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव का कोई भी एक फिल्म आता है, अगर हम 5 लोग एकदम कट्टर फैन हैं भोजपुरी के, अगर हम 5 लोग जाते हैं फिल्म देखने तो 5 लोग पता है कितने लोग को लेके जाएंगे? 5 लोग जाएंगे 50 लोग को लेके जाएंगे फिल्म देखने। इसलिए क्योंकि आप अपने इतने सारे उम्र में, ये एक फैक्ट है कि आज तक आप अकेले फिल्म देखने नहीं गए होंगे। जरा इस वीडियो को रोकिए और दिमाग पे जोर डालिए कि आज तक कभी आप गए हैं अकेले फिल्म देखने? नहीं गए होंगे, इस बात की गारंटी मैं यहाँ पे लिखित में दे सकता हूँ। तो अगर आप किसी एक सुपरस्टार के फैन ना होके भोजपुरी में अच्छे क्वालिटी के फैन होइएगा तो आपके भोजपुरी का नाम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भोजपुरी के सुपरस्टार सोचे भी नहीं होंगे कि भोजपुरी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था। दोस्तों जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगेगी तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे
अपॉर्चुनिटी आएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार में जगह जगह पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी, लोग जागरूक होंगे और वहाँ पे हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, जिसमें कैमरामैन, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट जैसे तमाम काम होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिससे बिहार के लाखों बच्चे को अच्छी सैलरी पे अच्छा काम मिल सकता है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर भोजपुरी का फिल्म इंडस्ट्री बड़ा होता है तो। आज पूरी दुनिया में आप कितने भी चिल्ला लीजिए कि पवन सिंह ये हैं, खेसारी लाल यादव ये हैं, रितेश पांडे यहाँ झंडा गाड़ दिए हैं, लेकिन जितना नाम सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे तमाम बॉलीवुड सुपरस्टार का है, उसका 50% भी नहीं है इन भोजपुरी के सुपरस्टारों का। इसलिए क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट बनाते ही नहीं हैं। क्वालिटी कंटेंट ना बनाने के वजह से इनके फिल्में जो होती है 7-8 करोड़ तक जाती है और बस फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसलिए क्योंकि अगर हम फिल्म में 100 रुपया लगाएंगे और 1000 रुपया कमा लेंगे तो मेरे लिए तो सुपर हिट हुई ना फिल्म। दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप भी जागरूक हैं, समझदार हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, वहाँ पे कुछ फैक्ट रखिए। इससे ये पता चलेगा कि कौन सुपरस्टार गलती कर रहा है। अगर आप पवन सिंह की गलतियों को निकाल सकते हैं तो पवन सिंह की गलतियों को निकाल के लोगों के सामने बताइए, ताकि लोग भी इस चीज़ को समझे कि सुपरस्टार झूठ ना बोले। ऐसा नहीं कि कोई सुपरस्टार आया, गरीबी बेचा कि हम बहुत गरीब थे, सहानुभूति बांट के ले गया। कोई सुपरस्टार आता है 100, 200, 500 रुपये का चीज़ें बांट देता है और कहता है कि हम बहुत बड़े जनता के मसीहा हैं। तो ये सारी प्रोपेगेंडा, फेक पब्लिसिटी और जातिवाद के नाम पे लोगों को बांटने से सुपरस्टारों का तो फ़ायदा होगा ही, आपके भोजपुरी का नाम खराब होगा। आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा। अगर आप भी एक क्वालिटी कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिएगा और वो वाकई बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ होगा, तो उसका लिंक आप हमको इस इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा। अगर मुझे पसंद आया तो मैं अपने इस चैनल राजन सिंह मुकुट पे उसको ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी गलती ना करे और भोजपुरी के सारे कलाकारों को ये पता चले कि भोजपुरी में भी अब जागरूक जनता है, जो कि अगर हम गलती करेंगे तो मेरे स्टारडम को खा सकता है ये लोग। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।